हाय गाइस, टुडे इज डे 35 ऑफ आवर सीरीज बी ए प्रोग्रामर। आज हमारी सीरीज का लास्ट लेक्चर जिसमें हम ग्राफ्स के हम बाकी बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे, बीएफएस एंड डीएफएस को। कल हमने देखा था कि हम ग्राफ्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वाया आवर कोड। एंड आज हम उसके ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम को पढ़ेंगे जो कि बीएफएस एंड डीएफएस। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीएफएस से। ओके, सो व्हाट इज बीएफएस? बीएफएस मींस ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ओके, ये क्या है? एक ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम अपने ग्राफ को ट्रैवर्स करेंगे और देखते हैं हम कैसे कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। 0, 1, 2, लेट्स सपोज ये 2 है, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6। सो ये हमारा ग्राफ है ना। अगर मुझे प्रिंट कराना है वाया आवर बीएफएस तो मैं क्या करूँगा, इसे लेवल वाइज प्रिंट कराऊंगा, जैसे हमने पढ़ा था अपने लेवल ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल में कि हर ट्री का एक लेवल होता है। हमने जब ट्री पढ़ा था जब हमें देखा था लेवल हॉरिजॉन्टल होता है, बट इसमें हम देखेंगे वाया वर्टिकल। तो उसका जो प्रिंटिंग ऑर्डर आएगा वो आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट, क्योंकि हम इसे पर्टिकुलर एक एक लेवल करके हम इसे प्रिंट कर रहे हैं। सेम चीज़ अपने हम बीएफएस में कर रहे हैं जैसे हमने लेवल ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल में देखा था। अब बताइए इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। बेसिकली हम क्या करें, देखो हम एक एलिमेंट उठा रहे हैं, एक नोड उठाई, फिर हम उसका नेबर देख रहे हैं, उसके दो नेबर है, हम दोनों नेबर प्रिंट कराए, फिर उनके अगले दो नेबर हमने वो प्रिंट कराए, फिर उसका नेबर 5, फिर उसका नेबर 6। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे वो है क्यू। जस्ट लाइक हमने अपने लेवल ऑर्डर में किया था, हमने क्यू बनाया था। एक क्यू में हम एक एक करके एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे थे, पुश करके, एंड फिर उसे पॉप कर रहे थे। एक बार इंसर्ट पुश कराया, फिर प्रिंट कराया, फिर पॉप कराया। जिसको भी कोई भी डाउट हो एक बार हमारा क्यू वाला लेक्चर देख के आओ, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेम उसी फंक्शन यूज़ करते हुए हम फीफो जो हमारा क्यू का होता है हम पुश कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, आउट कराएंगे, एंड देखते हैं कोड में से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्टली हमारा कल का कोड है जो हमने देखा था, हमने ग्राफ क्रिएट किया था जिसमें हमारे क्लास के थ्रू एक मैप बनाया था जिसमें हमने एजेस को ऐड कराया था, प्रिंट करा दिया था। ये वही ग्राफ है। इसी ग्राफ में हम कंटिन्यू करते हुए हम एक बी एफ एस का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, वाइड बी एफ एस, ठीक है, जिसमें हमने ले लिया इंट स्टार्ट। ना हमें स्टार्ट क्यों लिया, क्योंकि स्टार्ट बेसिकली हमारी अपना फर्स्ट नोड है कि जिसके थ्रू हम ट्रैवर्स करते हुए जाएंगे। अब क्योंकि हमें इसमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तो हम दोनों इंक्लूड करा लेते हैं। पहले हैश इंक्लूड वेक्टर एंड हैश इंक्लूड लिस्ट। लिस्ट तो पहले से इंक्लूड है, फिर देखते हैं हम क्या इंक्लूड करने की जरूरत पड़ेगी, उसमें इंक्लूड कराएंगे। नाउ हम इसे ट्रैवर्स कैसे करेंगे। देखो बेसिकली हमें ट्रैवर्स में क्या देख रहे हैं कि हमें नेबर फाइंड करने हैं, बट नेबर फाइंड करते हुए हमें एक चीज़ नोटिस करनी है कि जब भी हम नेबर प्रिंट कराएंगे तो अगर हमारा 1 एक बार प्रिंट हो गया है तो 1 दोबारा प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके 0 के टाइम में 1 और 2 दोनों है। तो मैंने 1 जब प्रिंट करा लिया, फिर जब मैं 2 प्रिंट कराऊंगा तो 2 के नेबर देखूंगा ऐसे 4 है, मैं 4 प्रिंट कराऊंगा, फिर मैं जाऊँगा 3 पे, 3 का नेबर देखूंगा, 3 के नेबर मेरे पास 1 भी आ रहा है लेकिन 1 ऑलरेडी प्रिंट हो गया है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, एक एरे बनाऊंगा बूलियन टाइप का, और उसमें मैं सिर्फ एक दो नोट्स दूंगा कि ट्रू है फॉल्स। अगर वो विजिटेड है ट्रू, फटाफट देखते हैं मुझे कोड में कैसे लिखेंगे। विजिटेड के लेट्स सपोज पहले मैं एक इंट ले लेता हूँ, इंट वर्टिसेस, वर्टिसेस अपनी मैप के वर्टिसेस को काउंट करने के लिए। मेरा वर्ड बी एफ एस आ गया, फटाफट से क्रिएट करता हूँ। मैंने क्या पता है, एक पहले वेक्टर बनाऊंगा बूल टाइप का, उसका नाम होगा विजिटेड में दो चीज़ें हैं, तो वर्टिसेस कॉमा फॉल्स। अब मैं से फॉल्स क्यों किया, देखो मैंने बताया जैसे जैसे मैं नोड को ट्रैवर्स करते जाऊंगा उसे 2 मार्क करते जाऊंगा, बट इनिशियली भाई सारे नोड फॉल्स होंगे एक्सेप्ट द हमारा फर्स्ट नोड। तो मैंने क्या किया, पहले सारे नोड को मैंने अपना फॉल्स मार्क कर दिया, एक क्यू क्रिएट कर लिया मैंने, क्यू इन टाइप का, जिसको मैंने क्यू दे दिया। क्यू के थ्रू मैं सारे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो मैंने क्या किया, हमने विजिटेड के स्टार्ट को, जो मेरी पहली नोड है उसको मैंने 2 कर दिया, क्योंकि मैंने जस्ट बताया सारे नोड इनिशियली फॉल्स होंगे एक्सेप्ट द फर्स्ट नोड कि उसके थ्रू हम जा रहे हैं। फिर उसी को मैंने अपने क्यू में पुश भी कर दिया, पुश स्टार्ट। अब क्या हुआ, पहले मैं सी आउट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ बी एफ एस ट्रैवर्स करके, ये हो गया बी एफ एस ट्रैवर्सर फ्रॉम वी स्टार्ट।
ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने बेसिकली लूप चलाऊँगा कब तक, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक मेरा क्यू, जस्ट मैंने सेम फंक्शन चला रहा हूँ जैसे मैंने अपने क्यू के लेक्चर में चलाया था, कि जब तक मेरा एम्प्टी नहीं है तब तक मुझे क्या करना है, मैं एक टेम्परेरी नोड ले रहा हूँ जिसमें मैं क्यू का फंड स्टोर करा दे रहा हूँ। बेशक ये नोड नहीं है, इंटीजर ही है, तो मैं उसका नाम ले लिया क्योंकि उस नोड की वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ। फ्रंट स्टोर कराया, फ्रंट को मैंने पॉप कराया एंड फिर अपने नोड को प्रिंट करा लिया। दैट्स इट। अब ये काम मैं बार बार करूँगा कब तक, जब तक मेरी लूप, जब मेरा क्यू जो है एम्प्टी नहीं हो जाता। वो एम्प्टी कैसे पता चलेगा मुझे, क्यू डॉट एम्प्टी वाले फंक्शन को कॉल करके। अब ये तो हो गया मेरे फर्स्ट टाइम का। अब मैं नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करूँगा, मैं लेट्स सपोज एक लूप काउंटर लीजिए मैंने, आई इंट आई भी ले सकते हैं जैसे जो लोग आई लेते हैं, और मैं अपने पूरे लूप में से पूरे अपने मैप में चला दूंगा जो मैंने क्रिएट किया था मैंने अपना पिछले लेक्चर में। तो उसकी हर एक नोड में मुझे चलाना है एंड यहाँ पे मैं सीधे से मार्क कर दूंगा कि अगर वो नोड विजिटेड है, अगर विजिटेड है उस केस में मुझे क्या करना है, देखो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ इसको। पहले मैंने क्या किया, अपने फर्स्ट एलिमेंट को मैंने 2 मार्क करा, बाकी सब मेरे फॉल्स से, फर्स्ट को मैंने प्रिंट करा लिया। कैसे, उसे पुश किया, प्रिंट किया, फिर पॉप किया। फिर मैं हर एलिमेंट के लिए कम काम करूँगा जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। अब मैं एक एलिमेंट मैंने प्रिंट करा लिया, लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट में मूव फॉरवर्ड करने के लिए मैं कैसे चेक करूँगा कि वो मार्क्ड है कि नहीं है, क्योंकि मैंने बताया इनिशियली सारे फॉल्स रहेंगे। तो मैंने देखूँ सेकंड वाला मेरा फॉल्स है, अगर वो फॉल्स है तो सबसे पहले मेरा काम है उसको 2 मार्क करना। तो मैंने विजिटेड के नेबर को मैंने 2 मार्क किया, इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें सिंपली इसे प्रिंट करा लूँगा कि मेरा 2 मार्क हो गया। और प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूँगा, अगेन मैं इसे पुश कर लूँगा नेबर को। अब देखो मैंने जैसे इसे पुश किया तो इस स्टेज पे आके वो दोबारा फ्रंट में आएगा, फिर पॉप होगा, फिर वो नोट प्रिंट हो जाएगी। सेम चीज़, ये हमारा इफ़ क्लोज, हमारा फॉर क्लोज, ये हमारा वाइल क्लोज। और वाइल क्लोज होने से पहले मैं 2 बार मैं लिख देता हूँ सी, यहाँ पे लिख सकते हैं सी आउट हैंडल, ये वर्ड क्लोज और हमारा DFS क्लोज हो गया। तो एक बार यहाँ पर फटाफट लिख लेते हैं G.BFS। स्टार्टिंग नोड हमारी क्या है इस केस में, हमारी 0 नोड को स्टार्ट कर रहे, बल्कि हमारी फर्स्ट नोड स्टार्ट होगी, तो हम फर्स्ट को कंसिडर कर रहे हैं। हम 0 तो हमारा उसमें था। एक बार रन करके देखते हैं, जो एरर रहेंगे फिर रिजॉल्व करेंगे फटाफट से। वो क्या, हमने यहाँ पे क्यू को ऐड नहीं कराया, क्यू को ऐड कराते हैं। क्यू को ऐड कराया, आप देखते हैं कुछ एरर्स आते हैं तो क्यू यू ओ, मैंने अगेन वेक्टर लिख दिया QUE। ठीक है, G.BFS की स्पेलिंग यहाँ पे कैप्स लॉक में है एंड सी आउट BFS ट्रेवल्स फॉर्म, लाइन नंबर 26 में डाउट है। सी आउट यहाँ पे 2 लगने चाहिए, अब रन करके देखते हैं। तो क्या प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि हमारी इनिशियल एग्जाम्पल क्या था, देखो 1 को 2 से, 1 को 3 से, ठीक है, 1 को 2 से, 1 को 3 से, जो हमारा कल वाला एग्जाम्पल का 2 को 4 से, 3 को 4 से, 2 को 4 से, 3 को 4 से एंड देन 5। अब देखो उसे लेवल वाइज कैसे प्रिंट कराऊंगा मैं, ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3, ये लेवल 4। तो मेरा प्रिंट होना चाहिए 1 2 3 4 5। देखते हैं हमारा क्या प्रिंट हुआ, देखो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे सी आउट यहाँ पे लगा दिया, मुझे यहाँ पे नहीं लगाना था, इसको यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि सेम लाइन पे आ जाएगा, बस हमें इतना सा करना है एंड हमारा BFS तैयार। अब सेम यहाँ पे हम देखेंगे DFS के केस में, वो मैंने प्रिंट वाले फंक्शन में चेंज कर दिया, मेरा बैड, मुझे इस वाले फंक्शन में चेंज करना था ना। हमारे DFS हम देखेंगे, DFS कंप्लीट हो गया। DFS हमारा क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च बेसिकली क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने दोनों नेबर्स को एक साथ प्रिंट कराया है। पहले हमने 1 कराया, फिर 2, फिर 3। पर डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होगा, जैसे हमारा 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 2 का नेक्स्ट नेबर क्या है 4, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 4 का नेक्स्ट नेबर 3, फिर 5, ऐसे प्रिंट होंगे। इसको भी कोड में देख लीजिए कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। बेसिकली हमें एक नेबर निकालना है, एक नेबर से दूसरे नेबर जाना है, दूसरे से तीसरे नेबर जाना है। हमें ये नहीं है दो, जैसे ए का नेबर B और C है, पर जरूरी नहीं है B और C आपस में नेबर हो। तो पहले मैं A से B पे जाऊँगा, फिर B से जो B का नेबर होगा उस पर जाऊँगा, फिर उसके नेबर से वापस घूम के आऊँगा, ऐसे मैं ट्रैवर्स करूँगा। एक बार इसको भी फटाफट कोड करके देख लेते हैं, फट कैसे लिखेंगे वाइड DFS। तो इसमें मैं बनाऊँगा अपना वाइड DFS, इसमें मैं ले लूँगा एंड स्टार्ट
checkest मैंने एक वेक्टर क्रिएट किया बोल टाइप का, सेम मैंने विजिटेड जो कॉन्सेप्ट उसमें लगा था सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगाऊंगा विजिटेड वाला। इसमें दो चीज़ होंगे, वर्टिसेस कॉमा मेरा फॉल्स, क्योंकि सारी वर्टिस में इनिशियली फॉल्स मार्क करूंगा। देन मैं क्या करूंगा, सी आउट डी एफ एस ट्रेवल ट्रेवर्सल इज। अब मैं एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करूँगा जिसके थ्रू मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, डी एफ एस मेकर बोल देता हूँ इसको मैं। इसमें मैं क्या भेजूँगा, अपना स्टार्ट और अपना जो मैंने बनाया है विजिटेड। अब ये हो गया, यहाँ पे मैं सी आउट करूँगा इंडल। अब फटाफट से ये वाला फंक्शन लिख लेते हैं, वॉइड वाला दूसरा जो हमने बिल लिखा है यहाँ पे, वॉइड डी एफ एस मेकर। इसे बेसिकली हम रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो मुझे खाली एक बार नेबर फाउंड करना है, उसको प्रिंट कराना है। फिर रिकर्जन उसका बगल वाला नेबर दोबारा ढूंढेगा, प्रिंट कराएगा। फिर रिकर्जन ही तीसरा नेबर ढूंढेगा, उसे प्रिंट कराएगा। तो फटाफट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, स्टार्ट के लिए मैंने अपना नोड ले लिया, इंट नोड। विजिटेड मैंने वेक्टर ले लिया बोल्ड टाइप का, जो कि मैं विजिटेड स्टोर कराएगा। यहाँ पे M%। फर्स्टली मैंने विजिटेड जो मेरा नोड है उसको मैं 2 मार्क करता हूँ, क्योंकि ये पैरा नोड है, सेम जो हमने DFS में देखा। हमने फर्स्ट नोड को पहले 2 मार्क किया, फिर उसे प्रिंट कराएंगे, फिर सेकंड पे जाएंगे उसको 2 मार्क कराएंगे। तो हमने फर्स्ट नोड जैसे मार्क किया उसको मैं प्रिंट करा लिया नोड। देन मैं एक लूप चला दे रहा हूँ जिसमें लूप काउंटर मेरा नेबर है, हम इसको आई भी ले सकते हैं, जो कि मेरा मैप में चलेगा फुल सारे नोड्स के लिए। सेम जैसे हमने DBFS में देखा, हम एक एक करके नोड्स को पहले 2 मार्क करेंगे, देन उसे प्रिंट कराएंगे। फिर 2 मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ पहले चेक कराया कि मेरा विजिटेड का नेबर जो है अगर फॉल्स है तो उस केस में हम पहले से 2 मार्क करेंगे। तो विजिटेड का ही नेबर मैं 2 मार्क करा दिया, फिर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा और फिर उसमें भेज दूंगा अपना रिकर्जन में। और देखो यहाँ पे मैंने विजिटिंग नेबर को 2 मार्क कराया, यहाँ पे मैंने सी आउट कराया। तो बेसिकली ये काम मैं पहले अपने फंक्शन में करा चुका हूँ। तो मैं अगर इसे डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ, इसे ये ना लिख के DFS मेकर कॉल कर दूँ उसके नेबर के लिए, नेबर कॉमा विजिटेड वाले वेक्टर के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम काम करेगा। एक बार इसे भी रन करके देख लेते हैं, G.DFS रन करते हैं, कोई एरर को रिजॉल्व करेंगे। ओके, लाइन नंबर 62 में, लाइन नंबर 62। ओके, नो प्रॉब्लम। तो DFS टेबल आ गया, मैं 1 2 4 3 5, ये कैसे आया ये बड़ा फटाफट देखते हैं। ये हमारा ये वाला एरिया था, तो पहले इसने 1 कॉमा की प्रिंट किया, फिर सेकंड, अब सेकंड का नेबर 4 है ना कि 3, तो 1 2 4, फिर 4 का नेबर हमारे पास 3 और 5 है, तो इसने पहले 3 प्रिंट किया, फिर बचे हुए जो हमारे एलिमेंट बचे जो एज इट इज हमारे वेक्टर में पड़े होंगे उसको हमने प्रिंट करा दिया, 1 2 4 3 5। सो दिस इज ऑल अबाउट BFS एंड DFS। एक बार इस कोड को हम डायरेक्ट करके देखेंगे एंड उसके बाद कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। इफ एनी क्वेश्चंस यू कैन सिंपली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैप्स एंड ग्राफ्स। एंड इसी के साथ आज हमारी प्लेलिस्ट खत्म होती है। हमें नई प्लेलिस्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक, जो कि हो सकती है वेब डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग पे। वी विल सी दैट, एंड दोज हु हैव एनी क्वेश्चंस इन द C++, दे कैन सिंपली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसके बाद हम एक DSA सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सिंपली जो इंटरव्यूज क्वेश्चन होते हैं उसे सॉल्व करेंगे, एंड DSA को ही हम इन डेप्थ और पढ़ेंगे। जो हमारे बच्चे टॉपिक्स हैं जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, CPP, बैक ट्रैकिंग, सारे कॉन्सेप्ट हम वहाँ पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज, एंड मिलते हैं अगली किसी प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, एंड सब्सक्राइब करो चैनल को।